मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आज मंडी के पडर मैदान में जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश भर से आए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया और आगामी 2 वर्षों का रोड मैप जनता के सामने रखा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली तब 3 प्रमुख आर्थिक चुनौतियां उनके सामने थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ कर गई। इसके अलावा छठे वेतन आयोग का 10,000 करोड़ का एरियर भी मौजूदा सरकार को वहन करना पड़ा। आपकी तो डबल इंजन सरकार थी, फिर इतना कर्जा क्यों लेना पड़ा? सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार ने जनता के सहयोग से इस चुनौती का सामना किया और वित्तीय अनुशासन की दिशा में कठोर कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के 2 साल बाद केंद्र से केवल 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियम बदलकर आपदा प्रभावितों को देश का सबसे अच्छा राहत पैकेज दिया। सुक्खू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने चुने हुए विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जनता और भगवान के आशीर्वाद से कांग्रेस की संख्या फिर से 40 हो गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने मेरी ऑल्टो कार का मजाक उड़ाया था, लेकिन 2027 में जीत कर हम 52 वॉल्वो में विधानसभा आएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में भाजपा और अफसरशाही दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दिल्ली जाकर 1500 करोड़ की घोषणाओं को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ओपीएस को लेकर स्थायी कानून बनाया जाए ताकि इसे कोई बंद ना कर सके। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उस महान पार्टी की विचारधारा का, जिस महान पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई। और जब देश को बनाने की बात आई तो कांग्रेस के 2 बड़े महान नेताओं ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। और इस सरकार में पहला हमने जो काम किया और देश का पहला ऐसा कानून बनाया, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और आज 3 साल के अंतराल के बाद वो 6,000 बच्चे आज अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, सरकार फीस दे रही है, हॉस्टल में रह रहे हैं, सरकार फीस दे रही है। और जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को 4,000 रुपये पॉकेट हम हर महीने की देते हैं, हमारी सरकार हर बच्चे को 6,000 को 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी की दे रही है, साल के 48,000 रुपया दे रही है। हमारी गारंटियों की बात करते हैं। मुझे जब से मैं राजनीति में हूं चुनौतियां मिलती रही है, और जब मुख्यमंत्री बना 3 चुनौतियां मेरे सामने खड़ी थी। एक चुनौती की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली चुनौती, अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पता लगा, जो आज सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो चक्कर के बीजेपी के कार्यालय में 20 लोग बिठाए हैं मेरे खिलाफ, उनको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इस प्रदेश की गरीब जनता पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि कर्जे की किस्त की अदायगी करनी है, मूलधन की अदायगी करनी है, ब्याज की अदायगी करनी है, हमें कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। उनके नेता हमको कहते हैं कि 1 लाख कर्जे में डुबो दिया। आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, आप कैसे 75,000 करोड़ रुपए के कर्जा हम पर छोड़ के गए? हम उस चुनौती से भी लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दे दिया गया। नोटिफिकेशन कर दी गई चुनावों से पहले जून 2022 में
और उनका एरियर 10,000 करोड़ रुपए का, ये सोचकर छोड़ दिया कि दोबारा हमारी सरकार आएगी और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर 75,000 और 10,000 85,000 करोड़ रुपया हम पर छोड़ कर गए। ये आर्थिक चुनौती थी। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल के सब सदस्यों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आर्थिक चुनौती का सामना किया। सभी कांग्रेस के विधायकों ने सामना किया और प्रदेश की जनता ने सामना किया। फिर हमारी एक सामाजिक सुरक्षा की वेदना थी। मैं किसान का भी बेटा हूं, कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे। अगर हमने राजनीतिक लाभ ही लेना होता, राजनीतिक फायदे की बात ही करनी होती, तो हम ओपीएस 2027 में देते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने बुजुर्गों को हाथ फैलाने नहीं देंगे। जिन्होंने प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, वो बुढ़ापे के बाद अपने परिवार के सामने हाथ फैलाए, किसी और के सामने हाथ फैलाए। ये दृष्टिकोण कांग्रेस की सरकार का नहीं हो सकता। पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया और जो रिटायर हो चुके थे उन्हें पेंशन सिर्फ 3,000 रुपया मिलती थी। ओपीएस के बाद 30,000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू होगी। जहां बुजुर्गों का घर में भी कम आदर होता था, पेंशन मिलने के बाद उनके पोते भी पढ़ने लग पड़े और उनकी जो जीवन है वो सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। केंद्र की सरकार ने क्या किया? ओपीएस देने के बाद 1,600 करोड़ रुपए हमारे बंद कर दिए। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। ये आर्थिक चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पैदा की गई थी, ये सब आप लोगों की सहारे हमने उसको जीता है। मैं अभी मुख्यमंत्री बना ही था, इतिहास की आजादी के बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी। 2023 में कुल्लू में भयंकर बाढ़ आई, पूरा कुल्लू अस्त व्यस्त हो गया। मैं 4 दिन कुल्लू में बैठा। मैं 3 साल के जो घटनाक्रम है इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, दिल्ली से एम्बेसडरों के फोन आ रहे थे। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे थे। हम जब पहुंचे, हमने सड़कें तक खुलवाई, उप मुख्यमंत्री ने पानी की योजना लाई, शिक्षा मंत्री हमारे हर गांव तक पहुंचे, सारा मंत्रिमंडल पीठ सब वहां था। अब कैसे लोगों को बचाया जाए, पहला कर्तव्य यह था। और हमने जहां एयरफोर्स वालों ने मना कर दिया, हमारे दो मंत्री किसी सरकार में मंत्री नहीं जाते इतने समय थे। जगत सिंह नेगी जी उस समय मंत्री थे और सीपीएस हमारे संजय बस्ती उस समय थे। जगत सिंह नेगी जी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये चंद्रताल के 300 लोगों को रात के -5 डिग्री में निकालकर वापिस लाए और उन्हें घर पहुंचाया। ये संवेदनशील सरकार है। ये नैतिकता का जो लोग पाठ पढ़ाते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। जो लोग राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं, वो ना घबराते हैं, ना हमें किसी से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का अगर हमें साथ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा।